हम मरकटासन कर रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री जी, जो नाम भी शिवराज है और शिव की परंपरा में विश्वास रखते हैं और खुद योगाभ्यास करते हैं, तो एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ की ओर से, पूरे इस आध्यात्मिक परिवार की ओर से भाई शिवराज चौहान सिंह जी का सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ कार्यकर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। भाई प्रदीप जी। मध्य प्रदेश के जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आध्यात्मिक और सात्विक चेतना से संपृक्त, उनका पतंजलि योग समिति परिवार मुरैना हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। मैं बहन पुष्पांजलि जो कि प्रांत प्रभारी हैं, भाई राजेंद्र जी, भाई दीपेन जी से आग्रह करता हूं कि वो उनका स्वागत करें। पतंजलि योग समिति मुरैना के जिलाध्यक्ष भाई वेद प्रकाश जी, भारत स्वाभिमान के अध्यक्ष भाई नीरज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस डजंट कंसर्ट विद प्रीचिंग, पीपल जनरली से वन थिंग बट डू अनदर। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के विषय में उनका भाषण, उनका आचरण, उसमें पूर्ण साम्य है। बेटी बचाओ आंदोलन के लिए और आदि के लिए उनका जो प्रयत्न है वो साधुवाद का पात्र है। हमारा पूरा परिवार उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता है और उनकी उपस्थिति पर गर्वित एवं गौरवान्वित महसूस करता है। इति ओम। तो हम योगाभ्यास कर रहे थे, तो अब मुख्यमंत्री जी को भी शुरू करवा देते हैं क्योंकि वो खुद करते हैं, चाहे भस्त्रिका हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम हो या आसन हो, और हमने खुद उनको सिखाया भी है। और मुझे खुशी है, पिछले वर्ष तो जब एक पूरी इनकी सघन यात्रा चली गांव की, तो खुद वो एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो एक योगाचार्य की भूमिका में भी थे और गांव-गांव में जाकर के उन्होंने बच्चों को भी योग सिखाया और गांव वालों को भी योग सिखाया। ये एक अच्छी बात है। जब प्रदेश के मुखिया उस योग को खुद करते हैं, उसको जीते हैं और दूसरों को बताते हैं, उससे एक प्रेरणा मिलती है आम जनों को भी, सर्वजनों को भी। तो खैर, मरकटासन की बात थी और मरकटासन मैंने इनको भी बता रखा है, ये भी बहुत बहुत भागदौड़ करते हैं, तो खुद भी भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन। तो चलो शुरू कर देते हैं वहीं से, जहां से छोड़ा था वहीं से। मरकटासन, दोनों घुटने पंजे पास में और दोनों हाथ कंधों के बराबर, सभी करेंगे। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। इस तरह से ये मरकटासन का पहला अभ्यास, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही अच्छा है, मेरुदंड के लिए, और दोनों घुटनों में पंजों में फासला। मरकटासन का दूसरा अभ्यास रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही जरूरी। बहुत सुहाना मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं, स्वच्छ वातावरण और सबके हृदयों में उठ रहे पावन संकल्प। तन में मनः शिव संकल्प मस्त। शिवोहम शिवोहम तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। शिवोहम शिवोहम का ये पावन भाव जो हमारे जीवन में शिवत्व को लाता है। और सब आसनों के बाद सवासन, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हमारा मूल स्वभाव, ये हमारी मूल प्रकृति है। इसी को अष्टांग योग कहते हैं। हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, परिग्रह, लूट खसोट, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, नास्तिकता, आत्मयुक्ता, ये हमारा स्वभाव नहीं है। ये तो प्रकृति दोष है, विकृति दोष है। जैसे जैसे हम प्रकृति की माया के संपर्क में आते हैं, वैसे वैसा खुद को अनुभव करने लग जाते हैं, जबकि वो यथार्थ नहीं होता है। जो कृतार्थ होना चाहते हैं जीवन में, वो बार बार अपने मूल स्वरूप का, अपनी मूल प्रकृति का, निज धर्म का, स्वधर्म का चिंतन करते रहे। यही सवासन है।
और जब हम निज दुख शेष नहीं रहता है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, पूरी शरीर में चेतना का अनुभव करते हैं। योग, निद्रा, शवासन स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, थकान के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। बैक और लेते बैठ जाओ। ये प्राणायाम से क्या होता है? लंबा तो गहरा श्वास भर रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन है ये हमारी रक्त कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित होकर के पूरे शरीर में जाता है। ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के पूरी बॉडी में जाता है। एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम को एनर्जाइज कर देता है। करिए, एक एक सेल, उसके रिसेप्टर्स, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, उसका डीएनए तक, ये जो प्राण है ये उसको शक्ति प्रदान करता है। शक्ति का मूल स्रोत प्राण है। ब्रह्मांड में 5 ही तो तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, जिससे बॉडी और पूरा यूनिवर्स बना है, पिंड और ब्रह्मांड बना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। गंध और आकार सब पृथ्वी से है। जितना भी रस है वो जल से है, जितना भी रूप है वो सब अग्नि से, और जितनी भी गति है वो आकाश तत्व से, और जितनी शक्ति है वो प्राण तत्व से है। मैं कह रहा था, एक एक सेल से लेकर के उसके रिसेप्टर्स, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका पूरा कैरेक्टर को करेक्ट कर देता है ये प्राण। इसलिए प्राण विद्या को ही वेदों में, दर्शनों, उपनिषदों में ब्रह्म विद्या कहा। प्राणो ब्रह्मेति विजानाति। प्राण को ही अग्नि कहा। पंच भूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जठराग्नि। अग्नि तत्व बहुत बड़ा तत्व है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। एक भोग की अग्नि है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि, जिसमें जल रहा है संसार। एक योग की अग्नि है। भोग की अग्नि मारने वाली होती है, योग की अग्नि तारने वाली होती है। योग करने से हमारी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी ऑन हो जाती है। आजकल लोग डरे हुए शैतानी शक्तियों से, शनि, केतु, राहु आदि से, भूत प्रेतों से, और इनका समाधान करने के लिए कोई आता है, कोई पोप आ जाता है, फिर पाखंड फैलना शुरू हो जाता है। लोग परेशान होकर के ज्योतिषियों की शरण में जाते हैं, बाबाओं की, तांत्रिकों की शरण में जाते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे ओझाओं की शरण में जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं। फिर कोई घर में मनी प्लांट लगाने लगता है कि मेरे घर में संपत्ति आ जाएगी। मैंने कहा भाई, मनी प्लांट लगाने से संपत्ति आती हो तो थोड़े दिन खेती बंद कर दो, यही बो दो, पूरे हिंदुस्तान में मनी मनी हो जाएगा। बावड़े हो रहे भाई, मनी प्लांट लगाने से धन आने वाले। बांस लगा रहे, बांस पहले हमारे यहाँ तब लाए जाते थे जब आदमी फूका जाता था अर्थी बनाने के लिए। आजकल वो चीन से उल्टी उल्टी परंपरा चल पड़ी, उनको अपना ये बांस बेचना था। बोले इससे जो है ना समृद्धि आ जाती है, इससे शैतानी शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है। जिस किसी को भी देखो, लिटरेट इडियट्स, पढ़े लिखे बेवकूफ लोग भी अपने घरों में, ऑफिसों में वही बांस के बंबू लगाए घूम रहे, मनी प्लांट लगाए घूम रहे, और कुछ नहीं मिला तो बोले जो है कहीं बुरी नजर ना लग जाए, कोई बुरी शक्तियों का प्रभाव ना हो जाए, अपने घर के आगे जूता टांग दिया। अब बावड़े, एक जूता टांगने की चीज है। फिर और गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया? घर के आगे 3, 4 या 5, पता नहीं कितनी लेते, हमने तो लगाई नहीं, 4-5 मिर्च ले लिए, एक नींबू डाल दिया। अरे नींबू पानी में डाल के पीता तो सेहतमंद होता, विटामिन सी मिलता, आयुष्य बढ़ता। नींबू और मिर्च दोनों ही बेकार कर दिए, धागे में परो के घर के आगे बांध दिए, बोले इससे अपशकुन दूर हो जाएगा। बावड़े हो रखे, बुना मतलब के ऐसे टोट के। हाँ, किसी ने बंदर लगा रखा है घर के सामने, और पता नहीं घोड़े की नाल, और फिर एक भूत प्रेत सा बना करके घर के आगे टांग देते हैं। बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। बात अच्छा। अरे हमने तो वेदों में, उपनिषदों में यही सुना है और यही सत्य है। सिया राम मैं सब जग जानी, ईशावास्यम इदम सर्वम। सब मेरे साथ बोलेंगे, ईशावास्यम इदम सर्वम। शिव जी यहीं आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ, तुम तो अच्छा योग करते हो, आ जाओ आ जाओ। बाबा जी नहीं बनाऊंगा, थोड़े दिन राजनीति कर लो, बाद में सन्यास दिलाऊंगा। हाँ, चौथा आश्रम सबका सन्यास ही हुआ करता था। है? एक बार मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री होने से पहले योगी है, इसलिए मैंने इनको मंच पे बुलाया है, अभिनंदन है इनका। देखो, मुख्यमंत्री बनो, मंत्री बनो, गृहस्थ बनो, मां बनो, पिता बनो, खेती करो, अच्छे किसान बनो, अच्छे व्यापारी बनो, सब कुछ अच्छे तब बनोगे जब पहले योगी बनोगे। जो योगी होता है, जो योगी होगा वो अच्छा मुख्यमंत्री होगा, जो योगी होगा अच्छा नागरिक होगा, जो योगी होगा वो अच्छा किसान होगा, अच्छा जवान होगा, जो योगी होगा वो अच्छा पिता होगा, वो अच्छी माँ होगी, वो अच्छा पुत्र होगा, जो योगी होगा वो अच्छा गुरु होगा, जो योगी होगा वो अच्छा चेला होगा।
नहीं तो गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दाव, भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। बहुत बुरा हाल हो रहा है। इसलिए सबको पहले योगी बनना है। सब मेरे साथ बोलेंगे। क्या बोल रहा था? पहले दूसरा मंत्र बोल लेते। गीता का श्लोक, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। जोर से बोलेंगे, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, पहले योगी बन जा। जो योगी होगा वही अच्छा योद्धा होगा। योगी बनो, हा? भोगी नहीं, रोगी नहीं। अरे योगियों की संतान हो, भोगी रोगी क्यों हो गए? भस्त्रिका प्राणायाम किया ना, और बोल रहा था क्या? ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधाः कस्य स्विद्धनम्। तो ये ईशोपनिषद का, उपनिषद हमारी बहुत बड़ी विरासत, अध्यात्म विद्या का सबसे बड़ा वो स्रोत उपनिषद विद्या का है। ये पहला मंत्र, जिसको परा विद्या कहते हैं, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, अध्यात्म विद्या कहते हैं। और यजुर्वेद के 40 अध्याय जो अंतिम अध्याय, उसका ही पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम। सृष्टि के कण कण में क्या है? बोलो, भगवान। सृष्टि के कण कण में क्या है? भगवान। सिया राम में। तो जब सृष्टि के कण कण में भगवान है, तो ये शैतान कहां से आ गए? ये शैतानी शक्तियां कहां से आ गई? इसलिए सृष्टि के कण कण में भगवान को अनुभव करो। इस पूरे ब्रह्मांड में और इस पिंड में, अपने हृदय में भगवान को अनुभव करो। जो खुद पर उस खुदा अल्लाह ईश्वर भगवान पर भरोसा करते हैं, उनके ऊपर कोई आसुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता है, उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आती। ये समाधान है। पड़े हुए चक्कर में डोंगी बाबाओं के, पाखंडियों के जूता लगाए फिर रहे हैं। फिर जूते लगेंगे भाई। नींबू लगा, मिर्च लगाए फिर रहे, मिर्च लगेंगे फिर। तो उल्टे उल्टे काम करते हैं। पता नहीं कहां से ये चीजें चल पड़ी। हमने तो 4 वेद, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, रामायण महाभारत गीता सब पढ़ा। ये मिर्ची कहीं नहीं लिखी हुई कि मिर्ची लगाओ और शैतानी शक्तियां दूर हो जाए, भाग जाएगी। जूते लगाओ। हाँ? जूते मारते तो देखा हमने, जूते लगाते ही नहीं देखा। खुद ही जूते लगा रहे अपने, बावड़े हो रखे। जेनेटिक डिजीज आपको नहीं होंगी, बैक्टीरियल वायरल डिजीज आपको नहीं होंगी। फिर और बीमारियां किससे होती हैं? एनवायरमेंटल डिजीज होती है, सर्दी गर्मी, फिर कहीं और अलग अलग मौसम, अलग अलग तरह का पानी, उसमें बीमार हो जाते हैं। पोल्यूशन। एनवायरमेंटल डिजीज नहीं होंगी, बैक्टीरियल डिजीज नहीं होगी, जेनेटिक डिजीज नहीं होगी। फिर गलत आहार, गलत विचार से बीमारी हो जाती है। योग करोगे तो गलत आहार खाने की इच्छा ही नहीं होगी, कोका कोला पेप्सी पीने की इच्छा ही नहीं होगी। उसको तो फिर आप ठंडा मतलब, जब हमने उसको पूरी रेड मारी, उन्होंने बड़े बड़े अपने ब्रांड एम्बेसडर लिए। वो हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस, क्रिकेटर्स बहुत ले ले करके ऐड करवाया, लेकिन वो ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर वो बाबा ब्रांड भारी हो गया और ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर देश के लोगों ने पीना ही बंद कर दिया। फिर अब नया ऐड उन्होंने बनाया। हाँ, वो कहीं ऊपर से आसमान से कूदते, फिर बोले कुछ तूफानी हो जाए। अरे भाई, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये जहर मिला पानी पीने से तूफानी होगा? योग करोगे तो तूफान मचाओगे, भ्रष्टाचार मिटाओगे, काला धन भी लाओगे, भू संपदाओं की लूट को भी खत्म करोगे, और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के स्थान पर न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार हो जाएगा। इससे एक नया तूफान आएगा। कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप पीने से नहीं आएगा। है? ये है भगवान की कृपा है भाई। ये सारी सृष्टि, ये स्त्री बनाई, ये पुरुष बनाए, पति पत्नी का संयोग बनाया, घर में अच्छी संतान दी, समर्थ गुरु मिले, इतना ऊंचा ज्ञान मिला, इतना ऊंचा मनुष्य का जीवन मिला, और वो भी इंसान के रूप में। इस भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, जहां राम कृष्ण शिव ऋषि मुनि वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ। ऐसी धरती पर हम पैदा हुए, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है? ये सब भगवान की कृपा नहीं है क्या?
सब भगवान की कृपा है, उसकी कृपा को हर पल अनुभव करो, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो, कपालभाति करते रहो। थक गए क्या? और मैं कह रहा था ये जीवन भगवान की सौगात है, जब जाओ ना तो भगवान को ये वापस ऐसे ही सौंप के जाना जैसा उससे पाया था। तुमने इसके लिए कुछ चुकाया नहीं है। देखो लीवर की कीमत पता है कितनी है? चेंज करना पड़ता है तो 1 करोड़ रुपए खर्च होता है। 1 करोड़ का लीवर, करोड़ों रुपए की किडनी, करोड़ों रुपए का हार्ट, करोड़ों रुपए के फेफड़े और करोड़ों अरबों खरबों का दिमाग, इसी से सब कमाते हो। इसके लिए भगवान को कुछ पेमेंट दिया है? तो फिर इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना, इसमें जो डालना वही डालना। तुम जो है पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालते हो बोले तो फिर भाई ये बहुत हाई क्वालिटी की गाड़ी है, इसमें दारू मत डालना, इसमें तंबाकू गुटखा मत डालना है? बोले बाबा जी ये सरकारें फिर क्यों पिलाती है? तुम पीना बंद कर दो, अपने आप ही सारे ठेके बंद हो जाएंगे। हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं चाहे लाख शराब की दुकानें हो, वहां पर पीने के लिए कोई जाए ही नहीं, ऐसा हिंदुस्तान भी बनेगा। लगे रहेंगे, हम बनाएंगे। नहीं, शराब की दुकान की तरफ हमारे कदम आगे बढ़े नहीं, हमारे कदम आगे बढ़े सतपथ पर, धर्म के पथ पर, मंदिर की तरफ जाएं, तीर्थों की तरफ जाएं, जीवन में सत्य पथ की ओर जाएं। हमारे कदम मैं खानों की ओर बढ़े ही नहीं। ऐसा एक मेरे से बोले बाबा पहले योग को ऐसा मानते थे लोग, ये तो बोरियत वाली चीज है। आजकल हंसता हुआ योग, नाचता हुआ योग, गाता हुआ योग, मुस्कुराता हुआ योग, भ्रष्टाचार मिटाता हुआ योग, काला धन वापस लाता हुआ योग। अब योग एक नए फॉर्म में आ गया है, नई सीट में आ गया है। इससे जो बुरे लोग हैं वो परेशान हैं, देश के बुरे लोग परेशान हैं, मध्य प्रदेश के भी कुछ बुरे लोग परेशान हैं। जब उनकी यहां नहीं चली तो उत्तर प्रदेश में गए, वहां भी बेड़ा गर्क करके आ गए। सब योगी बन जाओ, अपने ऋषियों की संस्कृति के प्रति, अपने पूर्वजों की संस्कृति के प्रति, योग और अध्यात्म के प्रति श्रद्धा रखो। अब ये योग को तो नष्ट करना चाहते हैं, योगियों को भी नष्ट करना चाहते हैं। एक मेरे से बोला बाबा 4 जून को क्या हुआ था? मैंने कहा उन्होंने तैयारी की थी कि बाबा को हादसा बता के मौत के मुंह में सुला दो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा मजबूत होता है। ये बदला हुआ हिंदुस्तान है जो मेरे सामने है। लोग कहते थे, सुबह उठना बंद कर दिया लोगों ने। जो सुबह उठते हैं उनका भाग्योदय हो जाता है। आप जागे हुए हैं, आपका भाग्योदय होगा। जिस राष्ट्र के नागरिक सुबह उठना शुरू कर देते हैं उस राष्ट्र का भी भाग्योदय हो जाता है। आप सब भोर में जागने वाले, अब पूरा हिंदुस्तान जगेगा। कभी किसी ने सोचा था सब लोग ऐसे ही करेंगे? आज तो पहला दिन है, दूसरे दिन यहाँ जाए बैठने के लिए। पहले हाँ पिक्चर हाउसफुल रहती थी, टीवी पर जो प्रोग्राम देते एक्टर एक्ट्रेस उनके प्रोग्राम हाउसफुल होते थे, क्रिकेट के मैदान वो हाउसफुल होते थे। अब योग का एक ग्राउंड हाउसफुल है, ये हाउसफुल होगी, योग में अब हाउसफुल होगी। भोग से लोग बाहर निकल रहे हैं। ये बदला हुआ भारत। अब ये सभी हमारे महापुरुषों ने कहा ये 2012 का साल क्रांति वर्ष है। अब हम एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत चुनौतियां, बहुत प्रश्न हैं हमारे सामने। महंगाई, गरीबी, भूख, अभाव, भ्रष्टाचार, काला धन, भ्रष्ट व्यवस्था, भू संपदाओं की लूट, बहुत प्रश्न हैं। उन सब प्रश्नों का समाधान निकल करके आएगा। और 2013 तक पहुंचते पहुंचते ये तो भ्रष्टाचार की भी तेरवी हो जाएगी, इस काले धन की भी तेरवी हो जाएगी, भू संपदाओं की लूट भी बंद हो जाएगी और इस न्यायपूर्ण व्यवस्था के स्थान पर स्वदेशी भारतीय न्यायपूर्ण व्यवस्था की प्रतिष्ठापना होगी, जिसका सपना देखा था हमारे क्रांतिकारियों ने। 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी शहादत देकर के, अपने बलिदान, कुर्बानियां देकर के हमें आजादी दिलाई। उसमें से पंडित राम प्रसाद, विष्णु चंद्रशेखर आजाद जैसे ऐसे महापुरुष जिनके ऊपर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश गर्व करता है। ये तो कुछ लोगों के नाम हमारी जुबान पर हैं, अनगिनत गुमनाम ऐसे लोग जिन्होंने अपने कुर्बानियां देकर के हमें आजादी दिलाई। आज वो आजादी बर्बादी में तब्दील होती जा रही। बहुत चुनौतियां। सेनाध्यक्ष कहते हैं, एक तो बोलते हैं कि गोला बारूद खत्म हो गया, दूसरे सेनाध्यक्ष कहते हैं, वायुसेना अध्यक्ष, कि हमारे 2 पड़ोसी परमाणु शक्ति संपन्न दोनों के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है। यदि हम जागरूक ना होंगे तो आने वाले 2 साल हमारे लिए बहुत चुनौती भरे होंगे। एक तरफ रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, डेफिसिट बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट कम हो रही है, और
सेविंग हमारी कम हो रही है, रिजर्व्स हमारे कम होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत की साख घटती जा रही है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत का रैंक नीचे कर दिया है। पूरी दुनिया में आज चौथे नंबर पर हैं हम। दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं। 204 देश यूएन के अंदर रजिस्टर्ड है। 204 देशों में भारत का चौथा नंबर है। हमसे आगे जापान, चीन और अमेरिका को बताया जाता है। यदि भ्रष्टाचार मिट जाता है, काला धन आ जाता है, भू संपदाओं की लूट खत्म हो जाती है जो करीब 20,000 लाख करोड़ की है, और ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था के स्थान पर स्वदेशी न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो जाती है, तो एक ही दिन में भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है। और हमें भारत को आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बनाना है, परम वैभवशाली बनाना, यही तो ध्येय है हमारा। ये होगा और यही काम होना है 2012 में। योग करने से, जिसमें कहता हूं ना, पहले दिन से परिवर्तन शुरू, 3 महीने में पूरा परिवर्तन, 9 महीने में तो नया जन्म, ऐसे ही अब इसमें भी थोड़ा सा ही वक्त लगने वाला है। अब नया भारत हम अपने हाथों से बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं भगवान राम कृष्ण आएंगे, वो हिंदुस्तान बदलेंगे। अरे तुम्हें भगवान राम कृष्ण ने तुम्हें भेजा अपना काम करने के लिए। तुम ही राम, तुम ही कृष्ण, तुम ही बुद्ध, तुम ही घनश्याम, तुम ही गुरु नानक देव, तुम ही गुरु गोविंद सिंह, तुम भगत सिंह हो। अब मुझे लगता है ये सब देख करके लोग चाहे कितनी निराशा में, अविश्वास में जी रहे हों, लेकिन मैं देख रहा हूं पूरा हिंदुस्तान जाग रहा है, और हिंदुस्तान जगेगा, पूरा जमाना अब जगेगा। एक नए युग का निर्माण अब सन्निकट है। वातावरण चारों तरफ से, परिस्थितियां बहुत अच्छी बनती जा रही हैं। आपको अब जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का और समाधान देंगे। उससे पहले वैसे तो परस्पर अतिथि भवो हैं, हम इनके अतिथि हैं, ये हमारे अतिथि हैं आज। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में आया तो मैं एक अतिथि की तरह हूं, ये आयावर हूं, और आज ये अपने शिविर में आए इसलिए अपने अतिथि हैं। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति के उदात्त सत्य है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। हमने सारी सृष्टि को दिव्य भाव से देखा है। हमने सारी सृष्टि में भगवान को देखा। हमने संसार को भोग की वस्तु नहीं माना, भगवान का स्वरूप माना। भगवान की शक्ति, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का ही सब सुख, सब कुछ ईश्वर का है। तो आज अपने हृदय के भाव आप तक संप्रेषित करने के लिए मैं पहले शिवराज जी को आमंत्रित करता हूं, उसके बाद आपसे थोड़ी हम बात करेंगे। एक बार फिर से अभिनंदन हमारे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। योग को खास से आम बनाने वाले, योग का लोक व्यापीकरण करने वाले क्रांतिकारी राष्ट्र संत श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, उपस्थित बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों। ये भांजा भांजी कहां से आया? सब मेरी बहनें, तो उनकी बेटा और बेटी मेरे भांजे और भांजी। अलग रिश्ता है ये। ठीक बात, यही होना चाहिए। मैं आज मुरैना इसलिए आया हूं कि स्वामी रामदेव जी महाराज यहां पधारे हैं। वो अतिथि देवो भवा की बात कर रहे थे। वो मध्य प्रदेश में आए हैं, वो हमारे मेहमान हैं, और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। प्राचीन काल में भी जब ऐसे ऋषि आते थे तो उनसे आशीर्वाद लेने और मार्गदर्शन प्राप्त करने, जो उस समय राजा कहलाते थे, मैं राजा नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं, उनके पास जाते थे। मैं स्वामी रामदेव जी महाराज का मध्य प्रदेश की 7 करोड़ 25 लाख जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भी तालियां बजा के स्वागत करें। भारत की ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, अभी वो कह रहे थे सिया राममय शब्द ज्ञानी, ये परंपरा हमारी है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है।
यह भारत की परंपरा है। और केवल इतना ही नहीं, राजनीति तोड़ती है लेकिन योग जोड़ता है। आज से नहीं है, वर्षों पहले से, हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे मन वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। उस सोच को आगे बढ़ाने वाले एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं लेकिन अंततः पहुंचते उसी तक है। और बाबा स्वामी रामदेव जी महाराज आज उद्घोष कर रहे हैं भारत में, सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुर्भाग भवेद। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो, लेकिन दुष्टों का कल्याण नहीं हो। इस परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए आज मैं उनका यहां स्वागत करने आया हूं, अभिनंदन करने आया हूं और उनको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि मध्य प्रदेश की जनता, मैं स्वयं, इन मुद्दों पर हम आपके साथ हैं। एक तो विदेशों का काला धन भारत वापस लाया जाना चाहिए हर हालत में। अगर स्वामी रामदेव जी महाराज ये बात कहते हैं तो इसमें गलत क्या है? अरबों खरबों सही अंदाज ही नहीं लग रहा कि कितना है। ये पता चलना चाहिए कि कितना है, और यह भी पता चलना चाहिए कि वो किस किस का है। और ऐसे राष्ट्रद्रोही फिर छोड़े नहीं जाने चाहिए। अब स्वामी जी महाराज ये बात कहते हैं तो लोग परेशान होते हैं कि बाबा जी तुम तो योग कराओ, अनुलोम विलोम कराओ, भस्त्रिका कराओ, इस चक्कर में कहां से पड़ गए? सवाल अगर देश का होगा तो इस चक्कर में पड़ेंगे। भ्रष्टाचार को समूल नाश करने का उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। महाराज जी मध्य प्रदेश में भी अभियान शुरू किया है। 2 बड़े अफसर थे हमारे, हमने कह दिया, हमने कहा कि हम बर्खास्त करते हैं, केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए भेज दिया कि उनको बर्खास्त करो। ऐसे बेईमानों की जरूरत ना मध्य प्रदेश को है ना हिंदुस्तान को है। स्पेशल कोर्ट बना दिए, आय से अधिक संपत्ति वालों के मामले वहां जाएंगे और 6 महीने के अंदर अगर आय से अधिक संपत्ति है तो वो संपत्ति राजसात कर ली जाएगी और 1 साल के अंदर वो जेल भिजवा दिए जाएंगे। इस रास्ते पर चल रहे हैं महाराज जी, जो अभियान आपने चलाया है। और पूरे मध्य प्रदेश की जनता आपके साथ खड़ी है, हम आपके साथ खड़े हैं। अब कई लोगों को लगता था कि मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं, भाई मुख्यमंत्री क्यों ना जाएं? औचित्य में सवाल कुछ लोग उठाते हैं। हम एक बार नहीं, हम 1000 बार जाएंगे। अभी महाराज जी कह रहे थे कि बाबा मत हो जाना, आधे तो अपन पहले ही से बाबा हैं। बचा खुचा कभी बचा तो वो भी हो जाएंगे। मैं न समझूंगा सियासत के, हम अभी इंसान हैं। सुचिता की राजनीति को ठीक दिशा मिले, ठीक ढंग से काम कर पाए। महाराज जी आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारी ग्रोथ रेट 10% पहुंच गई। इस बार किसानों ने भी चमत्कार किया। हमने पानी की सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया। 25-25, 30-30 साल में जहां पानी नहीं जाता था वहां पानी पहुंचाने का काम किया। अब गेहूं खूब पैदा हो गया, बम्पर पैदावार। अब गेहूं खरीदने की हमने बोनस दे के व्यवस्था की किसान को। 1385 रुपये क्विंटल बोनस पे गेहूं 1385 रुपये क्विंटल खरीद रहे हैं। अब पता नहीं दिल्ली वालों को वो भी रास नहीं आया, हमको बारदाने नहीं दे रहे। पहले हम खाद के लिए दौड़ते फिरे, बाद में जब खाद आ गई, गेहूं पैदा हो गया, तो अब बोरा तो शिवराज सिंह चौहान नहीं बनाएगा। जूट का बोरा तो पश्चिम बंगाल से आता है और बोरा मंगाती है तो फूड मिनिस्ट्री मंगाती है। तो बेचैनी हो गई कि बोरा ही मत दो इसको, गेहूं खरीदेगा काहे वैसे। छोटी छोटी चीजों में परेशान करने की चीजें होती है, उनकी चिंता नहीं है। अब तो हमने किसानों से कह दिया भैया तुम ही बोरों में भर लाओ, तुम्हारी बोरा खरीद लेंगे अगर वहां से नहीं मिलते तो। ये षड्यंत्र चलते हैं कई तरह के। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के षड्यंत्र नाकाम होंगे। लेकिन आज तो मैं लंबी बात कहने नहीं आया। आपका हृदय से स्वागत करने में रात को लगभग 12:30 बजे मुरैना पहुंचा। कल दिल्ली था, दिल्ली से भोपाल, भोपाल से ग्वालियर, ग्वालियर से मुरैना। और इसलिए कि मैं मध्य प्रदेश में आके स्वयं आपका हृदय से स्वागत करूं, अभिनंदन करूं और आपको यह विश्वास दिलाऊं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में और काला धन वापस लाने की लड़ाई में और योग को जन जन पहुंचाने के
आपके पवित्र काम में हम साथ हैं। हमने तो यहाँ सूर्य नमस्कार करवाया, उसमें हल्ला हो गया कि मुख्यमंत्री को क्या हो गया, ये सूर्य नमस्कार करवा रहा है, भगवाकरण कर रहा है। हम कहा भैया ये तो व्यायाम है, इसमें दिक्कत क्या है। कई लोग कोर्ट में पहुंच गए, बंद करो बंद करो। हमने कहा अपने रहते हुए तो योग बंद नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, और इसलिए योग की शिक्षा ठीक से दें, उस बात की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि गीता को पढ़ाना चाहिए बच्चों को। अरे बच्चों को गीता पढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो हमने कहा पाठ्यक्रम में ही शामिल कर दो, उसमें क्या दिक्कत है, गीता भी पढ़ेंगे। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई कि तो गीता पढ़वाने लगा, सांप्रदायिक हो रहा है, और उसमें भी कई लोगों ने हाय तौबा मचाई। कुछ लोग अदालत में चले गए, कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि गीता की पढ़ाई में कोई गड़बड़ नहीं है, गीता पढ़ाओ। अरे मानव ग्रंथ है गीता, गीता पढ़ाने में क्या दिक्कत है। चरित्र का निर्माण जब तक नहीं होगा, देशभक्त कर्मठ ईमानदार परिश्रमी नागरिक जब तक तैयार नहीं होंगे, तब तक देश कैसे आगे बढ़ेगा। और इसलिए योग भी होगा, गीता भी पढ़ाएंगे। हमने ये जरूर कहा कि बाकी धर्मों की भी अच्छी बात पढ़ाएंगे। दिक्कत की बात क्या है, कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष नहीं, सर्वधर्म संभाव, सबको आदर के भाव से देखो और अच्छी चीजें सीखो और उस रास्ते पर सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इस प्रयास में हम लोग महाराज जी यहाँ पे लगे हुए हैं, आपका आशीर्वाद रहे और मध्य प्रदेश भी योग के माध्यम से न केवल स्वस्थ हो, बल्कि स्वस्थ होने के साथ साथ शक्तिशाली भी हो, और शक्तिशाली के साथ साथ देशभक्त भी हो। ये योग हमें सिखाता है, ये आप हमें सिखाते हैं, और इसलिए एक बार फिर हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। एक बात मैं और कहूंगा, बेटी जरूर बचाना, क्योंकि बेटियों की संख्या लगातार कम हो रही है, और भिंड मुरैना ग्वालियर तरफ और कुछ और ये समस्या थोड़ी विकराल है। मेरे बहनों और भाइयों, बेटी के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। ये देश वो देश है जिसने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता वहीं निवास करेंगे जहां माँ बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं भगवान निवास करेंगे। इसलिए बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से पाओगे, और बहू नहीं मिलेगी तो ये सृष्टि भी आगे नहीं बढ़ेगी। कहते हैं कि नहीं बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब मुझे पता नहीं कितना बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि बिटिया की सांस जब तक चलेगी, उसकी हर सांस माता पिता को चलेगी, कभी माँ पिता को वो भूल नहीं सकती। बेटी स्नेह है, बेटी प्रेम है, बेटी आत्मीयता है, बेटी करुणा है, बेटी दया है। बेटी को मत भूलो, बेटी को बचाओ। और बेटियों की चिंता काय को करते हो, मामा तो मुख्यमंत्री है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं माँ बहन और बेटी के कल्याण की कोई योजना बताने नहीं आए, लेकिन बुढ़ापे की चिंता मत करना, क्योंकि अब एक योजना और बना दी हमने कि अगर बूढ़े हो गए और ये संदेह है कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, तो महाराज जी उनको जिनकी केवल बेटियां हैं, बुढ़ापे में उनको भी पेंशन देना शुरू कर दिया जाएगा, ताकि बुढ़ापा उनका चैन से कटे। और महाराज जी हम तो बुढ़ापे की भी चिंता कर रहे हैं। अब हमने तय किया है कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की हो गई है और तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, और बेटा बेटी अगर लेके नहीं जा रहे, तो हमको श्रवण कुमार याद आए, जिनने अपनी कांवर में माता पिता को बैठा के पूरी तीर्थ यात्रा करवाने का काम किया। तो हमने कहा मध्य प्रदेश के माता पिताओं के लिए अपन ही श्रवण कुमार बन जाएं। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन की योजना भी हमने बनाई है, और हमारे वरिष्ठों को तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम भी करवाएंगे। लेकिन ये मुरैना है महाराज जी, जो झुके ना, जो रुके ना, और कोई कितने ही मोड़ना चाहे गलत दिशा में, जो कभी मुड़े ना वो मुरैना। और ऐसे मुरैना में जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हुए, एक से क्रांतिकारी हुए, और यहाँ की जनता बड़ी स्वाभिमानी है। ये ऐसे वैसों से डरने वाली नहीं है, अच्छे अच्छों को पानी पिलाना जानती है। और इस जनता की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। आपका अभियान जारी रहे। वंदे धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय, स्वामी रामदेव महाराज की जय, हर हर महादेव। हमारे मुख्यमंत्री जी तो ऐसे भाषण कर रहे थे, मैंने सोचा कि शायद कोई ऋषि मुनि आ गए। इनके
माता पिताजी ने भी नाम बहुत सोच समझ के ही रखा होगा। अब ये तो भगवान का संयोग है। अपने बड़े बुजुर्ग ना नाम के साथ ही शिव जोड़ देते थे, राम जोड़ देते थे, हैं? कि कहीं शिव याद हो जाए, कहीं राम याद हो जाए, कहीं कृष्ण याद हो जाए, नाम जुबा पर आते रहे। मुरैना, चंबल क्षेत्र, हम जब छोटे थे ना, बच्चे थे, तब सुना करते थे चंबल की कहानियां। और चंबल के क्या प्रसिद्ध थे पहले बोलो, अरे जोर से तो बोलो। लेकिन मैंने देखा भी कई दिनों से मैं इधर घूम रहा हूं, जंगलों के बीच से भी आया, वैसे जो बीहड़ है उधर भी गया। मैंने कहा वो चंबल में का जो सुना था वो तो है ही नहीं इधर। चंबल में अब सुख है, अमन है, शांति है। तो अब देश बहुत अच्छा बन रहा है। और आपके भीतर जो श्रद्धा, जो निष्ठा, जो अनुशासन, इतनी तेज धूप में भी, मैं तो दोपहर की तेज धूप में भी देखा आपके इस योग निष्ठा को, आपकी इस गुरु निष्ठा और राष्ट्र निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूं। और जिस प्रदेश का नागरिक और मुख्यमंत्री दोनों ही योगी हो, वहां तो अच्छा ही योग होगा, सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने योग को लेकर के, इस पूरी स्वाभिमान यात्रा को लेकर के करीब 400 लाख करोड़ का कालाधन, आप सोचो ये एक एक जिले को मिलेगा तो 50,000 करोड़ एक जिले को, कितना विकास हो जाएगा। और करीब 20,000 लाख करोड़ की हमारी भू संपदाएं, उनको लूट से बचा लिया तो ये तो अपार धन दौलत इस देश में। पहले भी ये देश ताकतवर था, आज भी ताकतवर है, बस इसको तो कुछ बुरे लोगों ने तबाह कर दिया था। हम अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, हमारे तो भाग ही खराब है, हमारा तो हिंदुस्तान गरीब है ना मेरे भाई। तुम्हारे भाग अच्छे हैं इसलिए इंसान बने और हिंदुस्तान में पैदा हुए, और इस देश के भाग्य भी बहुत अच्छे हैं। और तालियों के साथ जो पीछे वाले नजदीक से दर्शन नहीं कर पाते, उनको मलाल सा रहता, वो भी आगे आ जाएंगे तालियों के साथ। आइए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल पूरे क्षेत्र के गांव-गांव से सब, पूरे सपरिवार, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सब आएंगे। ये जो जवान आते हैं ना, एक ने पूछा बाबा ये क्यों आते हैं? मैंने कहा इनको हम रोजगार देंगे। ये जब काला धन आएगा तब हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे जहान के लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों को हम रोजगार दे देंगे। अपने बच्चों को तो पढ़ा ही लेंगे, पूरी दुनिया के लोग आकर के फिर से भारत में शिक्षा ग्रहण करेंगे। देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनोः। तालियों के साथ आइए, तालियों के साथ एक प्रार्थना का उच्चारण। जागने का वक्त आ गया, अब जाग गया है पूरा हिंदुस्तान। तालियों के साथ बोले भारत माता की। जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया। गाइए, ओ जागने का वक्त आ गया, ओ जागने का वक्त आ गया। तालियां जोर से। वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। मस्ती से हाथ उठा करके लगे, मैं मुरैना में हूँ, जो कभी मुड़े नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, ओ खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए। आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए, ओ आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। ओ गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, जो चकोर कर जगा गया, जगा गया। हाँ, जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। जोर से तालियां बजाए करो, बजाते बजाते ना खून दौड़ उठे पूरे शरीर में, देशभक्ति हिलोरे लेने लगे। हो मौत की
चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुकी। मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुकी। काल की करार शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी। काल की करार शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी। जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, मौत को वही झुका गया, झुका गया। हाँ, जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया। हाँ, जागने का वक्त आ गया। सरहदों की वो पहाड़ियां झांक कर हमें निहारते। सरहदों की वो पहाड़ियां झांक कर हमें निहारते। ओ लो सुनो वहाँ की घाटियां गूंजती हमें पुकारते। लो सुनो वहाँ की घाटियां गूंजती हमें पुकारते। इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे, इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे। कफन बांध कर ये प्रण लिया, ये प्रण लिया। हाँ, जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया। हाँ, जागने का वक्त आ गया, का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। हाँ, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। मुट्ठी बांध के बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुरैना वालों की भी भले पटिया वाले बाबा की। अच्छा सुनो, हर 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 तो भगवान शिव की धरती है। हमें अपना कैरेक्टर तो अच्छा रखना ही है, अपना कैरियर तो अच्छा बनाना है। कंट्री अच्छा बना तो सब कुछ अच्छा बन जाएगा, इसलिए इस काम में सबको लगना है, सब लगे हुए हैं। तो आप लोग अब इस भारत स्वाभिमान के काम में कार्यकर्ताओं के रूप में कितने लोग सेवा देने के लिए तैयार हैं? सब। बहुत अच्छी बात है। दरअसल जहां तप होता है, त्याग होता है, सच्चाई, ईमानदारी, देशभक्ति होती है, वहां कार्यकर्ता आते हैं। वहां कार्यकर्ताओं का टोटा है और यहां कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता है। क्यों? एक जज्बा है, एक जुनून है, एक जोश है कि कुछ हिंदुस्तान के लिए करना है। तो भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किसान पंचायत, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, सबको जुड़ना है इस काम से, ठीक है ना? और सबको मिलकर के ये देश को बचाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, काला धन लाना, भू संपदाओं की लूट को खत्म करना है और इस अन्यायपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था के स्थान पर न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करनी। जरा देखो, एक छोटी सी बात मैंने कल पूछी तो मुझे बहुत हैरत हुई और ये देश की हकीकत है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एमबीबीएस डॉक्टरेट किया हुआ है? एमबीबीएस, सुनो जरा, आप में से एमबीबीएस किए हुए कितने बच्चे हैं? सांप सा सूंघ गया। एक बच्चा ने इधर से हाथ उठाया। बेटा कहां रहते हो? मुरैना रहते हो किसी गांव में? अब यहीं रहता है। एक बेटा मिला और वो भी मुरैना शहर का मिला, गांव वाला नहीं मिला। गांव में अच्छी बात है, क्यों नहीं पढ़ पाते? एक बेटा मिला हजारों की भीड़ में से जो क्या बना? एमबीबीएस डॉक्टर।
यहां चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने बने? सीए भी एक बाईं तरफ हाथ हिल रहा है, ये तो हमारा ही चेला है। एक सीए, एक एमबीबीएस डॉक्टर। साइंटिस्ट कितने हैं वैज्ञानिक? ये भी कोई है? साइंटिस्टों में एक सामने एक ये मिला, एक साइंटिस्ट, एक एमबीबीएस, एक सीए। एमबीए और तमाम ये सारे क्यों नहीं बन पा रहे? दिल्ली में जाओ, मुंबई में जाओ, थोक में मिलेंगे। क्यों? वो अंग्रेजी में हो गया सारा। अंग्रेज चले गए करीब 65 साल पहले, और ये अंग्रेजी आज तक अपना खून पी रही है। यदि हिंदुस्तान की शिक्षा भारतीय भाषाओं में होती, हिंदी में आप इंजीनियरिंग कर सकते थे, डॉक्टरेट कर सकते थे, एमबीबीएस, बीएमएस और सीए कर सकते थे। यदि ये व्यवस्था होती तो आज यहां पर हजारों सीए होते, हजारों डॉक्टर होते, हजारों इंजीनियर होते। भारतीय भाषाओं में शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जापान में भी तो डॉक्टर हैं, वहां भी तो इंजीनियर हैं, वहां भी तो साइंटिस्ट हैं, सीए हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं? जापानीज में, फ्रांस में, फ्रेंच में, जर्मनी में, जर्मन में। और हिंदुस्तान में आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? अंग्रेजी। ये गांव वालों को अंग्रेजी आती नहीं, इसलिए बेचारे बन नहीं पाते। तो ये व्यवस्था परिवर्तन का ये भी एक हिस्सा है। राजनीतिक आजादी तो मिली, लेकिन भाषा की आजादी अभी तक भी, ये सब करना है। बहुत ऐसे मुद्दे हैं, विषय हैं जिनको आगे लेकर के जाना है। और एक नया भारत, भारत पहले भी गरीब नहीं था, आज भी गरीब, इसको गरीब बना दिया कुछ लोगों ने। देश की सारी संपत्ति कुछ चंद लोगों के पास इकट्ठी हो गई, बस उसी का न्यायपूर्ण वितरण करना है और देश के लोगों को आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाना है। और आइडियोलॉजी अपनी वही पुरानी, वही अपनी संस्कृति, वही अपना अध्यात्म। हमारे आइडियल हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे आइडियल हैं गौतम, जमिनी, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर। हमारे आइकॉन हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी, ये हमारे आइकॉन है। आज हमारी आइडियोलॉजी कहां चली गई? सारी पश्चिम पर। विकास के सारे खराब मॉडल, रिजेक्ट मॉडल हमने यहां ला करके टेक दिए। सारे खराब मॉडल, चाहे वो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए, चाहे वो हमारे फैमिली सिस्टम से जुड़े, एजुकेशन सिस्टम से जुड़े, चाहे डेवलपमेंट से जुड़े, पश्चिम की पूरी आइडियोलॉजी थोप दी गई। भारत में वो व्यवस्थाएं लागू नहीं हो पाई जो आजादी के बाद लागू होनी चाहिए थी। तो बहुत प्रश्न है, बहुत चुनौतियां हैं, मिलके समाधान करना है, नया भारत बनाना है। आप में बहुत जोश है, जुनून है, बस थोड़ा सा इंतजार है। 2012 और 13 का ये परिवर्तन का काल चल रहा है, क्रांति का युग है, ये क्रांति काल है, ये युग परिवर्तन की संधि का काल है। ये बहुत, बस थोड़े से इंतजार के बाद अब एक नया भारत बनेगा और उस सब में हमारी भूमिका होगी। कोई दूसरा नया भारत बनाएगा ये नहीं। अब हमें खुद भगत सिंह बनना है। अच्छा, भगत सिंह ने शादी करवाई थी? चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव और राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं करवाई। बाबा ने शादी करवाई होती तो कहीं और ही होता। फिर मुरैना में तुम्हारी मरोड़ ठीक करने नहीं आता है? तो कुछ लोगों को देश के लिए पूरा जीवन, कुछ लोग सोच लेते हैं कि हमें तो यही करना है। कुछ एक्टर हैं, कुछ एक्ट्रेस हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं, कुछ लोग अलग अलग काम तय कर लेते हैं। हमने सोचा है, हमने एक संकल्प ले लिया, व्रत प्रतिज्ञा एक कर ली है कि मेरा 121 करोड़ का ये भारत, ये मेरा परिवार है, मेरे स्वजन हैं। जब तक अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर खुशियां नहीं आ जाएंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चरे वेती चलता रहूंगा, देश को जगाता रहूंगा। तो आप में से भी कुछ लोगों को मेरी तरह से ब्रह्मचारी करके देश का काम करना है। अरे वैसे भी बहुत आबादी बढ़ी हुई है, और कितना हिंदुस्तान में आदमी भरोगे? 2,38,39,945 नए बच्चे पैदा होते हैं हिंदुस्तान में। कितने बताए? पैदा तुम करो, हिसाब मैं रखता हूं, क्योंकि मुझे चिंता है। जितने पैदा हो सके उनके लिए तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है नहीं, उनके लिए पूरा इंतजाम नहीं है खाने पीने जीने का। तो इसलिए हमने कहा ब्रेक लगाओ। 2,38,39,945 है तो गवर्नमेंट के आंकड़े, हर साल नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। अर्थात अपने हिंदुस्तान में 15 मॉरिशस जैसे देश पैदा बन जाते हैं। इतना। अब कुछ लोग ब्रह्मचारी रहो, तो कितने लोग तैयार हैं ब्रह्मचारी रहने के लिए? अरे बड़ा जबरदस्त है। बोले हनुमान जी महाराज की, बजरंग बली की। हनुमान जी भी क्या थे? ब्रह्मचारी थे। वो अपने कुनबे के हैं।
वो हमारे आइकॉन है। ये तो ब्रह्मचारी। अच्छा अभी तुम बाद में रजिस्ट्रेशन करा लेना, नहीं तो पता लगेगा। लंगोटे यार किसके दम लगाए खिसते बाबा जी, आप आगे बढ़ो पीछे देखा रास्ता साफ है। तो अच्छा चलो, जो ब्रह्मचारी रह करके देश की सेवा कर सके बहुत अच्छी बात है। महर्षि दयानंद का जितना उपकार संसार का योगी ब्रह्मचारी सन्यासी कर सकता है उतना सामान्य जन, इसलिए स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद आदि सब ब्रह्मचारी थे, सन्यासी। अब बाकी 1 घंटा सुबह देह के लिए, 1 घंटा देश के लिए, बाकी अपने कामों के लिए, ये सब के लिए है। 1 घंटा सुबह सुबह किसके लिए? देह के लिए। शरीर को मजबूत बनाओ, वश्मा भवतु नस्तनु, हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए और हमारे इरादे इतने मजबूत कि हिमालय जैसी बाधाएं आए, कितने प्रलोभन, कितनी संकट मुसीबतें, उनके बीच में आगे बढ़ते जाना, मजबूत बन। 1 घंटा देह के लिए, 1 घंटा देश के लिए, बाकी अपना अपने कामों के लिए। कुछ लोग कुछ दिन इसी काम में लग जाओ। अब गांव-गांव में आंदोलन समितियां बन रही हैं, योग की कक्षाएं, सब तरफ से अब एक व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है। अब आज वंदे मातरम के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल प्रभात में आपसे फिर से मिलेंगे। आप सबको आपकी इस योग निष्ठा, आपकी इस जागरूकता को, आपकी राष्ट्र निष्ठा को प्रणाम करते हैं। आइए सब वंदे मातरम के साथ समापन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्नाम पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।